आप सभी का अपने परिवार रुचि इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम ऐसी क्लास को लेकर आई हूँ जो लिटरेचर के में आप सभी के 1-2 नंबर अवश्य पक्के हो जाएंगे। सभी लोग सेशन को अंत तक देखें, जिससे आप सभी लोग की तैयारी का लेवल भी चेक हो सके कि कितनी तैयारी है, अभी आप में किस में कन्फ्यूजन है, जो उस चैप्टर को और पढ़ना है। और लिटरेचर के लिए ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है जो दिया हुआ है लिटरेरी फॉर्म। आज हम पढ़ेंगे लिटरेरी फॉर्म के टॉप 30 क्वेश्चनों को। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ राइम। कौन सा नहीं है? साइलेंट राइम, एंड राइम, इंटरनल राइम, क्लोज राइम। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या होगा ऑप्शन दोस्तों? डी। करेक्ट ऑप्शन होगा डी। अगला दिया हुआ है, व्हाट इज अ ट्रेसेट इन पोएट्री। व्हाट इज अ ट्रेसेट इन पोएट्री। फर्स्ट ऑप्शन ए दिया हुआ है, स्टेंजा विद नो राइम। बी दिया हुआ है राइम कपलेट। सी दिया हुआ है ऑप्शन आ 3 लाइन स्टेंजा। डी दिया हुआ है आ 5 लाइन स्टेंजा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आ 3 लाइन स्टेंजा। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आ 3 लाइन स्टेंजा आ ट्रेसेट इज आ स्टेंजा ऑफ ग्रुपिंग आ 3 लाइन ऑफ्टन विद आ साइरेट राइम स्कीम। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, व्हाट डज डिक्शन इन पोएट्री रिफर टू। क्या होगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है, द पोएम ऑफ राइथम। बी दिया है, द चूज ऑफ वर्ड एंड स्टाइल ऑफ एक्सप्रेंसेस। सी दिया हुआ है, द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। थर्ड दिया है, द डिवीजन इनटू स्टेंजा। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो करेक्ट ऑप्शन होगा द चॉइस ऑफ वर्ड एंड स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन। आइए देखते हैं आगे। दिया हुआ है कि डिटेक्शन शेप्स द टोन, मीनिंग एंड स्टाइल ऑफ द पोएम थ्रू स्पेसिफिक वर्ड चॉइस। फोर्थ दिया हुआ है क्वेश्चन, व्हाट इज एपिथेट इन पोएटिक ट्रिम्स। ऑप्शन ए दिया हुआ है, आ सेलिब्रिटी पोएम, आ हेमर्स पोएम, आ शॉर्ट टेस्ट ऑनरिंग द डेड ऑफ्टन इंस्क्राइब्ड ऑन आ टोम्बस्टोन। ऑप्शन डी दिया हुआ है, आ कलेक्शन ऑफ इलेक्स। आंसर क्या होगा? आंसर होगा आ शॉर्ट टेस्ट एंड डेड ऑफ्टन इंक्रेडिबल। दिया है, इप्स आर ब्रीफ मेमोरीज रिटन फॉर डिकेस्ड इंडिविजुअल ऑफ्टन पोएटिक। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है दोस्तों, व्हाट इज द ट्रिम फॉर अ लॉन्ग फ्यूज इन लाइन ऑफ पोएट्री ऑफ्टन मार्क्ड बाई पंचुकेशन। ऑप्शन ए दिया हुआ है उल्टा। बी दिया है सीजोसुरा। सी दिया है इंजुममेंट। डी दिया हुआ है रिफेर्म। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 5 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी, सेसोरा। दिया हुआ है, सोरा क्रिएट्स अ ब्रेक ऑफ फ्यूज एडिंग एम्फेसिस और चेंजिंग रिथम। 6 दिया हुआ है, द रिपीटेशन ऑफ ओवल साउंड इन पोएट्री इज कॉल्ड। क्या कहलाता है? लिटरेशन, कॉन्सोनेंस, एसोनेंस, ओनोमाटोपोइया। तो क्या होगा आंसर? 6 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी। दिया हुआ है, एसोसेंस फोकसेस ऑन रिपीटिंग ओवल साउंड टू इनहेंस मूड एंड राइथम। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोग मन से पढ़िएगा। इसमें से सभी को 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य मिलेंगे। दिया हुआ है, व्हाट इज मीटर इन पोएट्री, द राइम स्कीम ऑफ अ पोएम, द राइथमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पोएम, द यूज ऑफ इमेजरी इन अ पोएम, द नंबर ऑफ स्टेंजा इन अ पोएम। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ए बी सी डी 4 दिए हैं, 4 में से कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन इसका दिया हुआ है, मीटर रिफर टू द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स इन अ लाइन पोएट्री क्रिएटिंग इट्स राइथम। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोएटिक फूड। क्या होगा? स्टेंजा, लम्ब, कपलेट, क्वाट्रेन। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? 8 का बी। क्या होगा? लम्ब। दिया हुआ है, अ पोएटिक फूड इज अ बेसिक यूनिट ऑफ मीटर सच एज एन लम्ब, ट्रोची, डेक्टली और अनापेस्ट।
क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, हाउ मैनी स्लेबलेस आर इन एन आयम्बिक कोड। दिया हुआ 1 स्लेबल्स, 2 स्लेबल्स, 3 स्लेबल्स, 4 स्लेबल्स। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर होगा बी, 2 स्लेबल्स। An iambic consists of 2 syllables and unstressed syllable flowing by a stressed syllable। अगला दिया है, व्हाट इज द मटेरिकल पैटर्न ऑफ ट्रोची। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है स्ट्रेट अनस्ट्रेस्ड, बी दिया है अनस्ट्रेट स्ट्रेट, सी दिया है स्ट्रेट स्ट्रेट और डी दिया है स्ट्रेट अनस्ट्रेट अनस्ट्रेट और स्ट्रेट। तो ऑप्शन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? तो 10 का सही होगा ए, स्ट्रेट अनस्ट्रेट। दिया है ट्रोची इज अ 2 syllable foot with the first syllable straight and the second straight, DUM। अगला दिया हुआ है, व्हाट इज द टर्म्स ऑफ फॉर अ लाइन ऑफ पोएट्री विद 5 मेट्रिकल फीट। क्या होगा मोनोमीटर, ट्राईमीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, पेंटामीटर। दिया हुआ पेंटामीटर रिफर्स टू अ लाइन ऑफ वर्स विद 5 मेट्रिकल फीट सच अ आयम्बिक पेंटामीटर। दिया है, व्हिच मेट्रिकल फूट कंसिस्ट ऑफ 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स फॉलोइड बाय 1 स्ट्रेट सिलेबल। क्या होगा सिलेबल? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है डैक्टिल, अनापेस्ट, ट्रोची। ऑप्शन नंबर डी दिया है स्पोंडी। क्या होगा ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन करेक्ट होगा बी। दिया हुआ है, एन अनापेस्ट इज अ 3 syllable फूड विद द पैटर्न अनस्ट्रेट और स्ट्रेट। दिया हुआ है डैक्टिली, बी दिया हुआ है लम, सी दिया हुआ ट्रोची, डी दिया है स्पोंडी। ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? ए, आंसर करेक्ट ए होगा। दिया हुआ है डैक्टिली इज द रिवर्स ऑफ एन अनापेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ स्ट्रेट सिलेबल्स फॉलोइड बाय द अनस्ट्रेट सिलेबल्स। इसको समझने के लिए आप सभी लोग यदि ऑप्शन से नहीं समझ पा रहे हैं तो इसकी लॉन्ग वीडियो अवश्य देखें जो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। दिया हुआ है, व्हाट इज द टर्म ऑफ मटेरिकल फूड विद द स्ट्रेट सिलेबल्स, लंब, ट्रोची, स्पोंडी, डैक्टिली। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन करेक्ट होगा सी। दिया हुआ है, आ स्पोंडी इज अ फूड विद 2 स्ट्रेट सिलेबल्स ऑफ्टन DUM ऑफ्टन यूज्ड अ एम्फेसिस। 15 दिया हुआ है, व्हाट इज अ पायरेसिस फूड, 2 स्ट्रेट सिलेबल्स, 2 अनस्ट्रेट सिलेबल्स, 1 स्ट्रेट एंड 1 अनस्ट्रेट सिलेबल्स, 3 स्ट्रेट सिलेबल्स। ऑप्शन कौन सा सही होगा 15 का? करेक्ट आंसर होगा इसका 15 का, बताइए सभी लोग जल्दी जल्दी। क्या होगा? पी, 2 अनस्ट्रेट सिलेबल्स। दिया हुआ है, ऑपरेशन फूड ऑफ 2 अनस्ट्रेट सिलेबल्स DAD थो इट्स इज रेयर इन इंग्लिश पोएट्री। अगला दिया हुआ है, व्हाट इज द प्राइमरी मीटर्स यूज्ड द शेक्सपियर्स प्ले, आयम्बिक पेंटामीटर, ट्रोचेज टेट्रामीटर, अनापेस्ट टेट्रामीटर, डैक्टिली हेक्सामीटर। ऑप्शन कौन सा सही होगा? 16 का ऑप्शन होगा ए, आयम्बिक पेंटामीटर। शेक्सपियर ने किसका यूज किया है? आयम्बिक पेंटामीटर का। शेक्सपियर्स प्लेज ऑफ्टन यूज ब्लैंक वर्स रिटन इन अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। अगला दिया है, व्हिच मीटर इज फॉर्मली एसोसिएटेड विद द एपिक पोएट्री इन एशियंट ग्रीक एंड लैटिन, आयम्बिक पेंटामीटर, ट्रोचकी टेट्रामीटर, डैक्टिलिक हेक्सामीटर, अनापेस्ट टेट्रामीटर। क्या होगा ऑप्शन बताइए सभी लोग कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन करेक्ट होगा सी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। दिया है, हेक्सामीटर 6 डैक्टिलिक फीट पर लाइन वाज द मीटर ऑफ एपिक पोएम लाइक द आइलियड एंड द एंडी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज अ लाइन ऑफ वर्स विद द 7 फीट कॉल्ड, हेप्टामीटर, हेक्सामीटर, पेंटामीटर, एक्टामीटर। क्या होगा 18 का क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए, हेक्टामीटर। दिया हुआ है, हेप्टामीटर रिफर टू अ लाइन विद 7 मेट्रिकल फीट समटाइम कॉल्ड फार्टिनरस व्हेन
when in iambic form. 19 दिया है व्हाट इज द स्केंसन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द थीम ऑफ अ पोएम द एनालिसिस ऑफ अ पोएम्स मीटर एंड राइम। अगला दिया हुआ है द यूज ऑफ सिमलीज इन अ पोएम द स्ट्रक्चर ऑफ द राइम। ऑप्शन कौन सा सही होगा 19 का? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दिया हुआ है स्केनेस इनवॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन लाइंस ऑफ पोएट्री टू आइडेंटिफाई देयर मटेरियल पैटर्न पर है। 20 दिया है व्हाट इज द मटेरियल पैटर्न इन आयम्बिक टेट्रामीटर। 3 स्टेट्स लेवल्स इन अ लाइन 3 फीट पर लाइन सच विद अनस्टेट पैटर्न। सी दिया हुआ है 3 लाइन्स इन आ स्टेंजा 3 डिक्लिक फीट इन अ लाइन। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन करेक्ट होगा बी। देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ आयम्बिक टेट्रामीटर हैज 3 आयम्बिक इन ईच अ लाइन। 21 क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज अ कैटालिटिक लाइन ऑफ पोएट्री। व्हाट इज अ कैटालिटिक लाइन इन पोएट्री। ऑप्शन ए दिया हुआ है अ लाइन मिसिंग वन और मोर सिलेबल्स एट द एंड। बी दिया हुआ है अ लाइन विद एक्स्ट्रा सिलेबल्स। सी दिया हुआ है अ लाइन विद अल्टरनेटिंग राइम। डी दिया हुआ है अ लाइन व्हाट यूज इंटरनल राइम। ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन करेक्ट होगा 21 का ए। कौन सा करेक्ट होगा? ए दिया हुआ है अ कैटालिटिक लाइन इज मटेरियली इनकम्प्लीट ऑफ्टन यूज्ड फॉर एम्फेसिस और वरेशन। 22 दिया है व्हिच ऑफ दीज मीटर्स इज कॉमन इन नर्सरी राइम। क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है प्रोचिक टेट्रामीटर आयम्बिक पेंटामीटर अनापेस्टिक टेट्रामीटर डिक्लिटिक हेक्सामीटर। 22 का ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? 22 का ऑप्शन करेक्ट होगा बी आयम्बिक पेंटामीटर। सॉरी कंफ्यूज हैं कुछ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। दिया हुआ है नर्सरी राइम्स ऑफ्टन यूज अनापेस्टिक टेट्रामीटर फॉर सॉन्ग राइट। 23 दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टेट्रामीटर 2 फीट पर लाइन 3 फीट पर लाइन 4 फीट पर लाइन 5। 23 का ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? सी 4 फीट पर लाइन। दिया हुआ है टेट्रामीटर मीन्स अ लाइन ऑफ पोएट्री विद 4 मटेरियल फीट। देखिए डिटेल में आप सबकी को यदि ये क्लास पढ़नी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल पर जाकर देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द मटेरियल पैटर्न ऑफ डिक्लिक टेट्रामीटर। आ दिया है 4 डिक्लिक फीट। बी दिया इसमें दिया है स्ट्रेट अनस्ट्रेट। बी दिया हुआ है 4 आयम्बिक फीट। 4 आयम्बिक फीट में दिया है अनस्ट्रेट और स्ट्रेट। सी में दिया है 4 ट्रोचिक फीड स्ट्रेट अनस्ट्रेट। डी में दिया 4 अनापेटिक फीड। इसमें दिया हुआ है नीचे स्लेबल अनस्ट्रेट और स्ट्रेट। ऑप्शन क्या सही होगा? 24 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? सभी लोग बताइए जल्दी जल्दी से। तो हाँ कौन सा सही होगा 24 का? ए करेक्ट आंसर होगा ए। दिया हुआ है डिक्लिक टेट्रामीटर कंसीड द 4 डिक्टिलिक फीट पर लाइन। 25 दिया है व्हाट इज अ डिमीटर लाइन ऑफ पोएट्री। अ लाइन ऑप्शन ए दिया हुआ है अ लाइन विद 1 फीट अ लाइन विद 2 फीट अ लाइन विद 3 फीट अ लाइन विद 4 फीट। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा? फटाफट बताइए सभी लोग। 25 का ऑप्शन करेक्ट होगा बी। दिया हुआ है डिमीटर रिफरेंस टू अ लाइन ऑफ पोएट्री कनेक्टिंग टू मटेरियल फीट। अगला दिया है व्हाट इज अ स्टेंजा इन पोएट्री। अ सिंगल लाइन ऑफ पोएम अ ग्रुपिंग ऑफ लाइन इन अ पोएम सेपरेट बाई अ स्पेक। अगला दिया है द ऑप्शन सी दिया हुआ है द राइम स्कीम ऑफ अ पोएम। डी दिया है द टाइटल ऑफ अ पोएम। 26 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बी। दिया हुआ स्टेंजा इज लाइक पैराग्राफ इन पोएट्री इट
ऑर्गेनाइज आइडिया, राइथम एंड राइम इन डिस्टिंक्ट सेक्शंस। अगला दिया है व्हाट इज टू लाइन स्टेंजा कार्ड, क्या कहलाता है? कपलेट, ट्रेसेट, क्वाइट्रेन, ससेट। 27 का ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा? सभी लोग बताइए दोस्तों। करेक्ट होगा ए। टू लाइन का स्टेंजा क्या कहलाता है? कपलेट। दिया हुआ अ कपलेट कंसिस्ट ऑफ टू लाइन्स ऑफ्टन राइम एंड कंप्लीट इन थॉट। 28 दिया हुआ है अ स्टेंजा विथ 3 लाइन्स इन नाउ एज अ ट्रेसेट, कपलेट, क्वाइट्रेन, एक्वा, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बी सी डी में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ए। 3 लाइन स्टेंजा को क्या बोलते हैं? ट्रेसेट। दिया हुआ है अ ट्रेसेट इज अ 3 लाइन स्टेंजा व्हिच मे और मे नॉट हैव अ राइम स्कीम। 29 दिया है व्हिच ऑफ दिस डिस्क्राइब अ क्वाइट्रेन, अ स्टेंजा विथ 4 लाइन्स, अ स्टेंजा विथ 8 लाइन, अ स्टेंजा विथ 6 लाइन, अ स्टेंजा विथ 10 लाइन। 29 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ए। हाँ बिल्कुल सही, क्या होगा? ए। दिया अ क्वाइट्रेन इज अ 4 लाइन स्टेंजा, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इन पोइट्री। अगला क्वेश्चन दिया व्हाट इज द ट्रिम फॉर्म और अ स्टेंजा विथ 6 लाइन, एक्टिव, ससेट्स, क्वांटेट और ट्रेसेट, क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा बी। 6 लाइन को क्या कहते हैं? ससेट। दिया हुआ सेट इज अ 6 लाइन स्टेंजा ऑफ्टन यूज्ड एज द सेकंड पार्ट ऑफ पेट्रार्कन सोनेट में यूज किया जाता है। अगला दिया है व्हाट इज स्टेंजा विथ 8 लाइन्स कार्ड, 8 लाइन के स्टेंजा को क्या बोलते हैं? ए दिया है एक्टिवा, क्वाइंटेन, ससेट और ट्रेसेट। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 31 क्वेश्चन का। 31 क्वेश्चन का ऑप्शन होगा क्या? ऑप्शन करेक्ट होगा ए, एक्टिवा। दिया हुआ एन एक्टिवा इज अ 8 लाइन स्टेंजा कॉमनली फाउंड ऑफ सोनेट एंड ओड्स में यूज किया। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा यदि आप सभी लोग अगली किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें और सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की अगली वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में।